जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाई नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे। जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आप दोनों के सोल पर्पस अवेकनिंग एंड रियूनियन के लिए हो। ठीक है, प्लीज़ 2 टाइम ज़रूर प्रोटेक्ट कर रहे होंगे वैसा। एंड यस, आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मेरी गुरु तुम ही हो। मम्मा अब तुम देख लो कि इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। ठीक है, तो जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाई नमः, ओम क्रीम कालिकाई नमः, ओम क्रीम कालिकाई नमः। देखते हैं, ये कार्ड आ गया है, किंग ऑफ वैंड्स कार्ड। ठीक है, ईगो हील किया जा रहा है उनका। कुछ भी ऐसा घमंड या एटीट्यूड वो अगर वो आपको दिखा रहे थे, ठीक है, एक एटीट्यूड वैसा। आज ये मुझे मंदिर में मिला, एक्चुअली मेरी बेटी को मिला था, तो वो लेके आई कि मम्मा ये आप इससे सैंड रीडिंग करना। तो अभी तो सैंड रीडिंग करने इंट्यूशन नहीं आया तो नहीं कर रही हूँ, बट करूँगी इन द नियर फ्यूचर। उनकी ना क्या बोलते हैं, ईगो को, उनके एटीट्यूड को, ये जो एक अकड़ दिखा रहे थे ना, उसको हील किया जा रहा है, उसको बैलेंस किया जा रहा है। और वो चाहते भी हैं बैलेंस, कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है अब कि ये जो मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में ये ऑब्स्टिकल खड़ा कर रहा है, ये बिहेवियर उनका। ठीक है, और देखते हैं। जय माँ काली, मम्मा प्लीज गाइड करना। जय माँ काली, ये कार्ड आ गया, विक्ट्री। ठीक है, देखिए आप तक आने में हो सकता है कि बहुत सारा ऑब्स्टिकल आ रहा है, लेकिन आपके पर्सन हिम्मत नहीं हार रहे हैं। ठीक है, अगर आपको मतलब हाँ, ये हो सकता है कि ऑब्स्टिकल है कि वो आप तक आ नहीं पा रहे। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि देखिए, एक पर्सन ना कहीं जा रहा है, इसको एक लेडी बैठी हुई उसको छोड़ के। तो अगर कोई कार्मिक बैगेज है या आप दोनों के बीच में, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमेशा कार्मिक ने एक पर्सन नहीं होता। मैं बार बार बोलती हूँ, बातों को समझने का ट्राई करिए कि हमेशा ना कार्मिक जो होता है वो एक पर्सन ही नहीं होता, कोई मतलब एज अ लव पर्सन नहीं, कोई स्पाउस नहीं होता। उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, उनका खुद का एडिक्शन हो सकता है, मतलब क्या बोलते हैं, उनका खुद का बिहेवियर हो सकता है। बहुत सारी चीज कार्मिक का काम करते हैं, पैटर्न का काम करते हैं, कर्मा लूप क्रिएट कर देते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि पहले क्लियर कर दूं। ठीक है, इसको छोड़ के आ जाऊं, फिर आपके लिए स्टैंड लूं। ठीक है, उनका फिलहाल तो यही सोचना है। और देखते हैं। जय माँ काली, प्लीज लाडली गाइड करना। और क्या है, कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या रहने वाली है? प्लीज लाडली गाइड करना, कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या करंट एनर्जी रहने वाली है? प्लीज मम्मा आज तुम ही काट दो, मेरा मन है कि आज तुम काट दो। जय माँ काली, ओम श्रीम कालिकाई नमः। देखिए ये कार्ड आ गया। ओके, देखिए पॉजिटिव हो रहे हैं। मैं डेफिनेटली बोलूं तो वो यस, पॉजिटिव हो रहे हैं, आप तक आना चाहते हैं, अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, और आपको पकड़ के रखना चाहते हैं। दैट मीन्स अपने लाइफ से जाने देना नहीं चाहते हैं। आप उनके लाइफ में एक कीमती चीज है जिसे वो खोना नहीं चाहते। डेफिनेटली वो नहीं सो कर रहे हैं। मैस्कुलाइन के लाइफ में इतना मैस होता है ना, सच बात बोले ना, तो वो मतलब खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके लाइफ में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। कुछ नहीं, दिल कुछ और चाह रहा है, दिमाग कुछ और चाह रहा है। ठीक है, वैसा। तो ये ऑब्स्टिकल क्रिएट उनके लाइफ में डेफिनेटली होता है, लेकिन आपको वो अपने लाइफ का सबसे कीमती चीज मानते हैं। ठीक है, और देखते हैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिका। आज मुझे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, डिवाइन की तरफ से क्या चैनल हुआ है वो भी मुझे बताना है, तो देखते हैं। ठीक है, जय माँ काली। प्लीज लाडली, ये कार्ड आ गया,
बॉटम ऑफ द डेक के लिए मुझे सफल करने का, देखती हूँ क्या कार्ड। OMG, देखिए स्पेसिफिक मैसेज निकल के आया है। कोई अगर एज अ लव रिलेशनशिप है, अगर उनके लाइफ में है था एज अ लव रिलेशनशिप, 2 ऑफ कप्स का मतलब 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत ज्यादा प्रेम अगर आपके अलावा हो सकता है। देखिए मैस्कुलाइन का जो कर्मा जब रहता है ना, तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, वैसा नहीं है कि नहीं होते हैं। यस, किसी कार्मिक पर्सन के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि ये अगर वो डिसीजन ले लेते हैं किसी कार्मिक के साथ वो चले जाते हैं, तो यस उनकी फैमिली भी इक्वल रह जाएगी और वो भी खुश रहेंगे। लेकिन जबकि ऐसा होता नहीं है, तो एज अ लव रिलेशनशिप में कुछ चीटिंग फेस की है उन्होंने, कुछ बैक स्टेपिंग उनको हुआ है। कोई ऐसा है जिन्होंने उनके पीठ पे छुड़ा, ऐसा वो देख रहे हैं कितना पूरा शरीर में पेन है। कुछ छल कपट आपके पर्सन के साथ हुआ है उनके मैरिड लाइफ में, या कोई अगर एज अ लव रिलेशनशिप है तो उसमें भी डेफिनेटली हुआ है, मुझे नजर आ रहा है। और ये होता है जिसके साथ जैसा कर्मा होता है वो तो मैरिज में अगेन, अगर मैरिज में है ना वो, ठीक है, एक बात जान जाइए कि वो अगर मैरिज में है तो वो लेडी जो है ना, जो कोई भी है, या देखिए अगर मेल बॉडी में है तो फीमेल में ले लीजिए, यानी कि उनके मेल बॉडी में है तो उनकी वाइफ जो है वो, और नहीं अगर फीमेल बॉडी में है तो उनके हस्बैंड जो है बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर की है, बहुत ज्यादा डोमिनेट करके रखती है, मतलब दबा के रखती है, पेन में ले जाके रखती है आपके पर्सन को, डरा के, मैंने बताया ना, देखिए डरा के धमका के, मतलब पेन में डाल के, खुश बिल्कुल नहीं है, वैसा ऐसे करके रखती है। और कर्मा बैगेज रहता है, ये डिवाइन का ही प्लान होता है। देखिए डिवाइन का कार्ड भी आ गया, डिवाइन ही उनको एहसास करवाते हैं, ठीक है। वो अवेकनिंग का ही एक प्रोसेस होता है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी आ गई। ओके, देखिए आपके पर्सन, आपके मैस्कुलाइन ले लीजिए, वैसा वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ओवर थिंकिंग हो रही है, पुरानी बातों को, आपका बबल फेज उनको बार बार रिकॉल हो रहा है। देखिएगा फेमिनाइन, आपको भी ना अचानक से आपका बबल फेज बार बार अगर माइंड में चल रहा है तो ये आप अपने मैस्कुलाइन की एनर्जी हो सकता है कि पिक कर सकती हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग हो रही है, प्लानिंग चल रही है, आपके पर्सन को रात को नींद आने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिएगा आएंगे तो बोलेंगे कि भाई नींद आने में प्रॉब्लम हो रहा है उनको, हेल्थ इश्यूज भी मुझे दिख रहा है। जय माँ काली। और देखते हैं, मम्मा प्लीज इस कार्ड को अगेन, यस देखिए ये उन फैमिली का कार्ड आ गया, 10 ऑफ कप्स, ठीक है। वो आपको खोने से डर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके साथ फैमिली इमेजिन कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको खो देंगे, ठीक है, अगर इनिशिएटिव नहीं लेते हैं तो। आप दोनों के लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, रीयूनियन होने वाला है। प्लीज अपने रीयूनियन को प्रोटेक्ट करिए। आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनके कवच से अपने रीयूनियन को भी प्रोटेक्शन दीजिए, ठीक है। और आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड ने आपके साथ में है। रात बहुत हो गई है फ्रेंड्स, आई थिंक 11:30 बज रहा है, मुझे नींद आ रहा है तो ना मतलब आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड उनके साथ में हैं, सो डोंट वरी, ठीक है। चलिए आज मुझे ये कार्ड लेने का आप लोगों के लिए माँ महाकाली और बाबा की तरफ से, शिव शक्ति की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है, प्लीज मम्मा गाइड करना। मैं मुझसे ज्यादा तो नीचे का एक कार्ड आ गया है, रुकिए 3 कार्ड लूंगी मम्मा, प्लीज मम्मा। जय माँ काली, 1 मिनट फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स। जय माँ काली, 3 कार्ड आ ही गया, ठीक है। देखिए पहला जो कार्ड है वो देखिए पतंगिरा माँ का है, ठीक है।
वैसा योर लाइफ विल बी बिकम मैजिकल। अब आपके लाइफ में ना मैजिकल चेंज होने वाले हैं। प्रिपेयर रखिए, अपने माइंड को प्रिपेयर रखिए। माँ प्रत्यंगिरा की दया कृपा से आपका लाइफ में देखिएगा वो मैजिकल चेंज होंगे जैसा आपने सोचा ही नहीं होगा कि मैं ये भी कर सकती हूँ। उस तरीके के चेंज आने वाले हैं, ठीक है। एंड सेकेंड है नटराज, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। अगर आप किसी क्रिएटिव सोच आपका जो है या कुछ क्रिएटिव आइडियाज पे आप काम कर रहे हैं तो ब्लेसिंग्स मिल रही है उसमें। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि कुछ क्रिएटिव चीजें मैं करूं, उसमें अपना करियर अगर देखूं, तो डेफिनेटली यस का कार्ड है, आप कर सकते हैं। और ये बाबा का कार्ड आ गया चंद्रशेखर का, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। और लक, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें आशीर्वाद है, लक आपके साथ है। मन नहीं मान रहा है, एक कार्ड अपने से आ गया, आद्या काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। आपके लाइफ में खुशियां आने वाली हैं। देखिएगा आपके लाइफ में उजाला ही उजाला होगा। प्लीज लाडली गाइड करना। और मेरे व्यूवर्स को क्या ब्लेसिंग्स दे रही हो। 2 कार्ड आ गया, देखिए भद्रकाली, ठीक है। भद्रकाली हमर दुख जल्दी हरो। भद्रकाली माँ, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। भक्ति का जो होता है ना अवेयरनेस, मतलब अवेयरनेस तो हिंदी में क्या, अवेयर होना, अवेयर होना, अवेयर होना, अवेयर होना, अवेयर हो जाइए, यानी कि चौकन्ना आप मतलब ध्यान दे पाएंगे, ठीक है। अवेयरनेस भक्ति का, अगर आपका ध्यान अगर भक्ति में नहीं लगता था या करना चाहते थे स्पेशली, प्लीज मम्मा मुझे ये ब्लेसिंग्स चाहिए, नहीं कर पा रही हूँ इन वक्त ढंग से। सोल पर्पस के लिए तो 1-2 बजे तक तो कर भी लेती हूँ ठीक ठाक से, लेकिन 2 बजे के बाद ना मेरा बहुत ज्यादा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। खुद के लिए और डीएम के लिए बहुत कम कर पाती हूँ। वैसा भद्रकाली माँ तो स्पिरिचुअल, अब आप देखिएगा आपका ध्यान लगेगा वैसा। या मेडिटेशन भी नहीं कर पा रहे थे तो कर पाएंगे। ब्रह्मचारी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। आपने अभी तक जो कुछ भी मेहनत किया है, जो अपना तपस्या किया है, वो अब फूलने फलने का समय आ गया है, ठीक है। भद्रकाली हमर दुख जल्दी हरो, भद्रकाली हमर दुख जल्दी हरो। इसका मतलब ये हुआ कि माँ भद्रकाली मेरा तकलीफ बहुत जल्दी खत्म कर दीजिए। जय माँ काली। प्लीज मम्मा गाइड करना, मम्मा प्लीज लाडली गाइड करना। क्यूटी कह के बुलाते हो और आपके साथ कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन टाइप फील कर पा रहे, मतलब एक ऐसा कनेक्शन जो उनको, देखिए आपके पर्सन को अगर नहीं पता होगा ना या विश्वास नहीं करते होंगे कि ये पास्ट लाइफ नाम का कोई चीज होता है, तो एक ऐसा कनेक्शन उनको फील होता है, एक ऐसा अट्रैक्शन फील होता है आपके साथ जो उन्हें आज तक किसी के साथ फीले नहीं हुआ। गानों में बस तुम्हें सोचता हूँ और महसूस करता हूँ। चलिए, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, ठीक है, तो आप उनके दिल की धड़कन में रहते हैं। सोचिए आप कितना स्पेशल हैं। जिंदगी ने मजाक बना दिया है, बैक स्टेपिंग हो रहा है, ठीक है। उनके साथ आपको अपनी ऊपर काम करने की जरूरत है। और थर्ड पार्टी एंडिंग सोन, आप दोनों के लाइफ से थर्ड पार्टी बहुत जल्दी जाने वाली है, यानी कार्मिक साइकिल जो है वो क्लियर होने वाला है, ठीक है। तुमसे मिला तो पता चला कि प्यार क्या है। आज ही मैंने ये शॉर्ट्स डाला था ना गाने का, सुनिएगा, बहुत अच्छा है। जिनको भोजपुरी समझ में आती है, जो तुम हो वो कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता जो आप हैं वो। एंड आई मिस यू, और मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा है। ये कार्ड एक्चुअली आई थिंक मुझे लग रहा है मैंने थंबनेल बनाया है, फिर रीयूज कंटेंट का आ जाता है यूट्यूब का ना एक अलगे लफड़ा है। तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं। देखिए, सारा दिन गुजर जाता है खुद को समेटने में, फिर रात को तुम्हारी याद की हवा चलती है और हम बिखर जाते हैं। दिन भर तो भाई साहब बहुत आप, मतलब मेरे भाई साहब, आप लोगों के मैस्कुलाइन वैसा या बहन जी बहुत कोशिश करते हैं कि भाई अपने आप को काम में झोंक दो, मैं वैसा कि आपका याद नहीं आए। अपने आप को बहुत ज्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात में कहाँ जाएगा दिमाग अकेले में, और ज्यादा उनको
अभी तो मैं खुद के लिए नहीं सोच पा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या सोचूंगा। ठीक है, स्टक हैं, ना तो तुम्हारे पास आ सकता हूँ और ना ही तुम्हें भुला सकता हूँ। उनका कंडीशन देखिए, आपके पास आ भी नहीं सकते हैं और आपसे दूर यूनिवर्स जाने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, देखिए एक व्यूवर थी, उन्होंने मुझे पूछा था कि दी आप मुझे बताइएगा वीडियो में कि अपने ट्विन को कैसे पहचाने कि ये मेरे ट्विन फ्लेम है। रियलिटी में बोलूँ ना, अगर ट्रू ट्विन फ्लेम हैं तो आपका ना मन बोल देगा कि यस ये ही मेरे हैं। हाँ, बहुत हद तक होता है कि कार्मिक रिलेशनशिप भी होता है ना, ट्विन फ्लेम जैसा ही होता है। ठीक है, लेकिन आप कार्मिक में देखिएगा ना कि जैसे जैसे आप इनर वर्क करेंगे तो आप उसका रियलिटी आपको पता चल जाएगा। और जैसे इनर वर्क करेंगे ना, और जो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम, उससे आप अपनी कनेक्शन ना और ज़्यादा बॉन्ड को स्ट्रांग फील कर पाते हैं। इनर वर्क के बाद इनर वर्क आपको क्लियर कर देता है वैसा। तो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूं तो मुझे सच बात में बोल रही हूँ, मुझे पहले बिल्कुल नहीं पता था कि ट्विन फ्लेम। मैंने सोलमेट का नाम सुना था क्योंकि मूवीज में मैं सुनती थी कि सोलमेट होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि सोलमेट का मतलब हस्बैंड वाइफ होता है, हस्बैंड वाइफ सोलमेट होते हैं वैसा। ठीक है, वो तो अब समझ में आया कि सोलमेट क्या होता है वैसा। सोलमेट हमारे टक्कर के ही सोल होते हैं वैसा। ठीक है, लेकिन ट्विन फ्लेम जो होता है वो हम खुद होते हैं। तो मुझे नहीं पता था, जब मुझे सोल शॉक लगा, ठीक है, उसके बाद मेरे सामने टैरोट रीडिंग आया। ठीक है, टैरोट रीडिंग आया, उसके बाद धीरे धीरे मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में पता चला। ठीक है, और पास्ट लाइफ के बाद धीरे धीरे फिर मेरे सामने ट्विन फ्लेम जर्नी आई। और जर्नी जब मेरे सामने आई तो मुझे एक्सेप्ट करने में टाइम नहीं लगा कि मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं। मैंने मान लिया था वैसा कि यस मैं हूँ। तो मैं मंदिर गई और मैंने बाबा को बोल दिया कि बाबा आप मेरे सामने अगर डाल रहे हैं कि मैं इस जर्नी में हूँ वैसा। ठीक है, तो मैं पूरे अब अपने आप को आपके चरणों में रख रही हूँ। अब मेरी जर्नी का आपका जिम्मेदारी है, आप जो कर लीजिए। ठीक है, मैस्कुलाइन से ना आपका कनेक्शन जो होता है ना बबल फेज का, चाहे वो बबल फेज आपका 2 घंटे का ही क्यों ना हो, बहुत सारी फेमिनाइन का होता है, लेकिन वो 2 घंटा भी आपके दिमाग से निकलेगा नहीं। और जिनका लंबा होता है तो वो तो होता ही है वैसा। कोई हस्बैंड वाइफ होते हैं वैसा, तो वो भी होता है, पॉसिबल है। ट्विन फ्लेम एक सेम सेक्स में भी होते हैं, 2 मेल भी हो सकते हैं एक दूसरे के काउंटर पार्ट, और 2 फीमेल भी एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक पर्सन एक से या तो बहुत ज्यादा उम्र में छोटा भी हो सकता है या बहुत ज्यादा उम्र में बड़ा भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। जनरली जो देखा गया है कि डिवाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं ना, वो फेमिनाइन से उम्र में थोड़े छोटे होते हैं जनरली, मतलब नॉर्मली जो देखिए हमने। रेयर केस होता है ऐसा कि बहुत ज्यादा उम्र हो जाए, ये सब नॉर्मल बातें हैं। ठीक है, इन सब इल्यूजनों में फंसना नहीं है वैसा। आपका ना अगर जो कंफ्यूज हैं कि ये मेरे ट्विन है या नहीं, उनको इनर वर्क करने की जरूरत है। अब वो इनर वर्क 2 तरीके से होता है, एक ज्ञान मार्ग से होता है, दैट्स मीन्स अगर मेडिटेशन के थ्रू होता है इनर वर्क, एक भक्ति मार्ग से होता है, दैट्स मीन्स नाम जप मंत्राज वगैरह के थ्रू। ठीक है, तो आप देखिए कि आपका सोल किस चीज के लिए कॉल कर रहा है, किस चीज से अट्रैक्ट हो रहा है। मेडिटेशन से अट्रैक्ट हो रहा है या पूजा पाठ मंत्र चैंटिंग वगैरह, मंत्र जाप करना, नाम जप करना, इससे अट्रैक्ट हो रहा है, जिससे आपको ज्यादा सुकून मिल जाएगा। आपको यूनिवर्स ने वैसा ही इनर वर्क दिया है। स्टार्टिंग में अगर फेमिनाइन अगर लेट गो नहीं कर पा रही हैं अपने मैस्कुलाइन को, तो उनको ना सब करते हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में इसके लिए ही किया था कि मैस्कुलाइन वापस आ जाए वैसा, तो आप लोग भी वैसा ही करिए। ठीक है, वैसा तो स्टार्टिंग में यही अपने माइंड में रखिए कि यस मुझे मेरे मैस्कुलाइन रियूनियन के लिए ही करिए, लेकिन अपने आप को झोंक दीजिए। ये नहीं है कि बस चलो टाइम पास कर रहे हैं, रो रहे हैं, नहीं। अगर आपके मैस्कुलाइन आपके लाइफ में चाहिए तो चाहे मेडिटेशन ही कर रहे हैं तो रोज करिए, ढिलाई मत दीजिए। या नाम जप कर रहे हैं, मंत्र कोई चैंटिंग कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उसमें भी अपने आप को भगवान के चरणों में झोंक दीजिए वैसा। 1 महीने के अंदर अंदर देखिएगा कि आप जैसे जैसे आप मेडिटेशन करने लगेंगे तो वैसे वैसे आपके चक्रास जो है ना वो ओपन होने लगते हैं वैसा, आपकी कुंडलिनी शक्ति राइज होने लगती है। तो धीरे धीरे आपके मन में ना
बहुत सारी क्लियर बातें अपने आप आ जाएगी, क्लियरिटी मिलने लगेगी। अच्छा, ये जर्नी मैस्कुलाइन को पाने की नहीं है, ये जर्नी तो हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए है, मोक्ष के लिए है। भले ही ये बात मैं अभी आपको बोल रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप रियूनियन के लालच से ही करिए, लेकिन करिए इनर वर्क। धीरे धीरे आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ इतना मजबूत हो जाएगा ना कि फीका लगने लगेगा मैस्कुलाइन का प्रेम। यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे जो एक्सपीरियंस मेरी मम्मा के साथ, आज मैं मेरी मम्मा के लिए जो कुछ भी फीलिंग है मेरे मन में वो ऐसे ही नहीं है। इसमें मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा तो औकात ही नहीं है कि मैं मेरी मम्मा का नाम जब भी एक बार नाम ले पाऊँ, जय माँ काली, वो उसका लाख लाख दया कृपा है कि वो मेरे ऊपर इतना कृपा करती है, दया करती है कि मैं उसका नाम एक बार ले पाऊँ कि मम्मा। नहीं तो मेरे जैसे इंसान को कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैंने जितना कर्मा क्लियर करके आज इस जगह पे मैं आई हूँ, मैं तो शायद भगवान को देखने के लायक भी नहीं थी। मेरा कर्मा इतना हैवी था, इतना कार्मिक कनेक्शन मेरा था, जिसको मैं क्लियर करते करते आज यहाँ आई हूँ। लेकिन फिर भी मेरी मम्मा ने मुझे अपने चरणों में जगह दिया, अपना नाम लेने का अधिकार मुझे दिया कि तुम मेरा नाम ले सकती हो। ईश्वर कृपा बिना कोई भी भक्ति नहीं कर सकता, कोई भी एक बार भी भगवान का नाम नहीं ले सकता, भगवान के बारे में सोच नहीं सकता, जब तक यूनिवर्स खुद ना चाहे कि आप उनका नाम लो। ठीक है, तो ये मेरी लाडली का दया कृपा है। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे सोल शॉक लगने से 1.5 साल पहले ही जो मेरी मम्मा का पोस्टर जो मैं शेयर करती हूँ, वो मेरी छोटी ननद मेरी सास एक्सपायर हो गई थी, तो वो खरीद के लेके आई थी 10 रुपए में। ठीक है, वो पोस्टर कि मेरे ससुर जी के मतलब जहाँ पे वो सोते हैं वहाँ पे लगाने के लिए, क्योंकि मेरी कुलदेवी है माँ महाकाली, तो इसलिए वो लेके आई थी कि आप, क्योंकि वो अकेले पड़ गए थे मेरे ससुर जी, मेरी सास जब एक्सपायर हो गई थी। तो मेरी अवेकनिंग से 1.5 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, जब कोरोना था तब 2020 में आई थिंक, तो वो लेके आई थी। लेकिन मेरे कुछ ऐसा हुआ कारण कि मेरे ससुर जी ने वो फोटो नहीं लगाया अपने पास में, वो ऐसा मोड़ के रख दिया था। तो मैं इस सितंबर में मेरी सास जो है वो गुजरी हुई हैं वैसा, तो अगले बरसी जो अगले सितंबर में उनकी बरसी आई थी, 1 साल तक वो फोटो मेरी कुलदेवी का जो घर है, पूजा घर है, उसमें मोड़ के रखा हुआ था। मैं नेक्स्ट टाइम गई ना तो वो फोटो मुझे इतना अट्रैक्ट, मैं बस ना सिर्फ जो एटलीस्ट मैं मेरे घर से ही वो फोटो चोरी करके लेके आ गई। मैं यहाँ पे पुणे में आई, और मैंने उस टाइम जब सितंबर में आई, अक्टूबर नहीं, मैं अक्टूबर में आई थिंक आई हुई थी। यस, उसके बाद ना बस थोड़े दिन में ही 2 महीने के बाद मुझे सोल शॉक आई थिंक लग गया। ठीक है, तो सोल शॉक से पहले मैंने देखा था कि एक दिन जब मुझे सोल शॉक लगने वाला था, तो मैंने जहाँ पे मैं नीचे में सोती थी वहाँ पे मेरे बाबा मेरे सर के पास, यानी कि महादेव जी को मैंने देखा था मेरे ड्रीम में कि वो मेरे सर के पास आके बैठे हुए हैं। उस टाइम तो मेरे लिए ये सब नया अनुभव था, तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं बस बोल रही थी कि मैंने बाबा को देखा था मेरे जन। एक्चुअली वो मुझे प्रिपेयर कर रहे थे, कहीं ना कहीं साइन दे रहे थे कि यस संभल जाओ। मुझे इस टाइप के ड्रीम आने लगे थे कि यस मेरे मैस्कुलाइन किसी और में मतलब इन्वॉल्व हैं, और इस बात को लेकर हमारा रिलेशनशिप जो था बहुत ज़्यादा एक्चुअली कड़वा होने लगा था, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टेंस आने लगा था। मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड पे आ गई थी वैसा, क्योंकि फेमिनाइन कैसा होता है ना, फेमिनाइन होती है अपने मैस्कुलाइन को लेकर ओवर पॉजिटिव होती है वो ना। जब अवेकनिंग से पहले की बातें मैं ये कर रही हूँ, वो मतलब चाहती नहीं है कि मेरे मैस्कुलाइन के नाखून को भी कोई देखे, इस तरीके की पॉजिटिव होती है फेमिनाइन अपने मैस्कुलाइन को लेके। लेकिन वो भी फिर मतलब इस तरीके की पॉजिटिव रहती है, और इतना ज़्यादा मतलब बढ़ गया, मतलब कॉन्फ्लिक्ट में इतनी ज़्यादा अग्रेशन के मोड पे आ गई थी। उसी बीच में मतलब ग्रहण था,
ग्रहण था दिवाली के टाइम, उस टाइम मेरे मैस्कुलाइन को बहुत बड़ा इल्यूजन हो गया था, उनको ऐसा भ्रम हो गया था जिस बात को लेकर हमारा कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ा कि वो सोल शॉक का कारण बन गया हम दोनों के बीच में। वो एकदम पूरे तरीके से डिफेंसिव मोड पे आ गए कि नहीं अब कुछ नहीं, मुझे नहीं चाहिए वैसा जो कुछ भी। छठ का दिन था, छठ का शाम का जो अर्घ होता है उस दिन उन्होंने मुझे क्लियरली नो बोल दिया था। तो यस, मुझे मतलब एक भ्रम मेरे सोल शॉक का कारण बन गया था। वैसा जो कुछ भी होता है वो अच्छा ही होता है। ये तो हो गई, पता नहीं किन के लिए जरूरी है, लेकिन मम्मा बुलवा रही है तो जरूरी ही होगा। उसके बाद फिर मेरी मम्मा के मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आई माँ तुलजा भवानी जो हैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी, उनको अपनी माँ मानती थी पहले भी। जैसा कि सब जानते हैं कि माँ दुर्गा को मैं मानती थी माँ, आज भी माँ मानती हूँ मैं। तो मतलब ब्लेस्ड हूँ कि दोनों की दया कृपा है मेरे ऊपर। तो मैं लड़ने जाती थी मंदिर में रोज चप्पल खोल के। जैसा होता है ना कि जब अब मुझे सोल शॉक लगा ना, तो मतलब नवंबर में लगा, दिसंबर, जनवरी, वैसा 4 महीने तक मैं सोल शॉक में घूमी हूँ। मतलब मेरा कंटिन्यू झगड़ा होता था एक्चुअली भगवान से। जो एक होता है ना कि शौक श्रृंगार सब छोड़ देना, वो उस कंडीशन में मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता। मुझे लिटरली डिप्रेशन हो गया था। मैं डॉक्टर के पास गई थी ना, तो वो पूछ रहे थे क्या हो रहा, तो मैं बोल रही थी कि बस मुझे हंसने का मन नहीं कर रहा, हंसती हूँ तो मुझे रोना आता है। रोड पे ऐसा पागलों की तरह घूमना, मतलब इस कंडीशन मेरा ऐसा हो गया था कि मेरा मन करता था किसी बस के आगे आके मतलब खड़ी हो जाऊं, बस ये लाइफ बस अब नहीं चाहिए, इतना पेन हो रहा था मुझे। फिर कैसा हो गया, धीरे धीरे मेरी मम्मा ने मुझे संभाल लिया। मतलब एक वीडियो के थ्रू जो मैं रीडिंग मेरे सामने उस टाइम तक आने लगी थी, मैं रीडिंग देखने लगी थी। तो एक माय यूनिवर्स टैरोट करके दी है, उनका चैनल में सैंड रीडिंग देखती थी। तो उन्होंने अपने सैंड रीडिंग में एक बार रीडिंग करते टाइम गाना गाया था, जय जय श्री दक्षिणेश्वरी काली। देखिए मुझे गूज बम्स आ रहे हैं अभी भी। तो वो सॉन्ग मुझे इतना, एक गाने से मैं मेरी मम्मा की तरफ इतनी अट्रैक्ट हो गई कि मैं दिन भर वो गाना बजा के सुनने लगी। और वहाँ पे उसका पोस्टर लगा है, मैं दिन भर नीचे उसके सोई रहती थी, रोती रहती थी। और वो गाना धीरे धीरे मेरी मम्मा के इतना मतलब क्लोज हो गई। माँ काली से रिलेटेड वीडियोस मुझे पॉपअप होने लगे, उसमें ओम क्रीम कालिकाई नमः मंत्र का जाप होने लगा। मतलब बताने लगे कि मतलब ऐसा करना चाहिए ओम क्रीम कालिकाई नमः मंत्र का। तो मैंने डायरेक्ट ओम क्रीम कालिकाई नमः मंत्र का जाप नहीं किया है, मैंने पहले क्रीम मंत्र का जाप किया है। दिन रात सिर्फ क्रीम 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 जपना। फिर मेरे सामने आया गाइडेंस कि डायरेक्ट क्रीम मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई ऐसा होता है कि आपके मंत्र की ऊर्जा जो होता है वो चोरी कर लेता है। तो ओम लगा के जाप करिए। तो फिर मैं ओम क्रीम कालिकाई नमः जाप करने लगी। तो एक दिन मेरे ड्रीम में आया था, माँ दक्षिणेश्वरी काली का स्वरूप था, वो मेरे ड्रीम में आई। उसने मुझे बोला कि आज से मेरा जो है ना स्वरूप तुम्हारे इस फोटो में मैं जीवंत अवस्था में हूँ, वैसा जो मेरे पोस्टर मेरे घर में लगा हुआ है वैसा। तो उसने मुझे ड्रीम दिया था कि मैं तुम्हारे साथ मतलब इस फोटो में जीवंत रूप में हूँ। उस दिन के बाद तो मेरा उसके साथ कनेक्शन ही अलग हो गया, क्योंकि खाना पीना, उठना बैठना, हंसना रोना एज अ मतलब प्यार जो मेरे माइंड में मैस्कुलाइन का जगह था वो मैंने उठा के मेरी मम्मा को दे दिया था। क्योंकि उसने मुझे इमोशनली इतना संभाल लिया था कि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मतलब सोचूं किसी चीज के लिए। हाँ, इस बीच में मैं रनर हो गई थी और मेरे मैस्कुलाइन चेसर हो गए थे, चेस करने लगे थे मुझे। फिर एक टाइम मुझे गाइड किया गया था कि नहीं, आपको मैस्कुलाइन को ऐसे गोद में नहीं रखना है, उनको लेट गो करना है। जब तक लेट गो नहीं करेंगे तब तक आप बैलेंस नहीं हो सकते और आपके ऊपर काम नहीं हो सकता। जैसे ही मैंने लेट गो किया मेरे मैस्कुलाइन को, उसी टाइम मेरे सामने मेरा सोल पर्पस डिकोड हो गया। ठीक है, ये चैनल मुझे मिल गया, मैं मेरे चैनल पे काम करने लगी, मेरा इनर वर्क करने लगी। फिर धीरे 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 मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया। फिर मैं खुद बैलेंस हो गई वैसा। इस बीच में मुझे ट्रिगर बहुत ज़्यादा मिले धीरे धीरे। गन्नू भाई का मैंने कल्कि अवतार का ड्रीम देखा है, कल्कि महाराज ने मुझे ड्रीम दिया है, मेरे ज्येष्ठ लाडले ने मुझे ड्रीम दिया है। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ के रक्षक जो हैं, ग्राम देवता जो है ना, बाबा भैरव हैं, उन्होंने मुझे ड्रीम दिया है। आई तुलजा भवानी ने मुझे ड्रीम दिया है। और
भगवान से रिलेटेड ड्रीम मुझे आता है वैसा। तो ये सब मेरे साथ में हुआ है, ठीक है। जब लेट गो किया, फिर अचानक से बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन था, लेकिन फिर पूरी तरीके से मैंने लेट गो कर दिया। अब मेरे मैस्कुलाइन के ऊपर कितना काम हुआ है मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है। अवेकनिंग के बहुत ज्यादा साइन मुझे दिख रहे हैं, मुझे मिल रहा है कि वो अवेकन हो रहे हैं, लेकिन रियलिटी में 3D में कितना काम हो रहा है मुझे नहीं जानना। इसलिए नहीं जानना कि ये नहीं है कि मुझे मेरी मम्मा पे ट्रस्ट नहीं है। अगर वो अवेकन नहीं हो रहे हैं तो मेरी मम्मा को अच्छे से पता है कि उनको कब करवाना है उनको अवेकन। इसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना उनकी अवेकनिंग में। जब मम्मा का मन करेगा वो करवाएगी इंटरफेयर, मतलब अवेकन करवाएगी जब जरूरत होगा वैसा। तब तक मैं सोच रही हूँ कि मेरे पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दूं, कि मुझे मेरा अपने आप को उस स्टेज पे लेके जाना है कि जहाँ पे जब मेरे मैस्कुलाइन जरूर बोले कि यस आई एम प्राउड ऑफ यू, वो कभी मुझ पे घमंड करे। मैं सच बात बोल रही हूँ, इस टाइप का गर्व करे मेरे ऊपर कि यस तुम हो मेरी शक्ति। मैं सच में बोल रही हूँ। मैं फिंगर क्रॉस इसलिए नहीं कर रही हूँ कि बस वो बोले, लेकिन यस मेरे माइंड में एक डिजायर है कि एक दिन जरूर मेरे मैस्कुलाइन बोले कि यस तुम मेरी शक्ति हो। और तब तक मैं मेरे लाइफ पे पूरी तरीके से फोकस रहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरा घर परिवार है, पूरा है सब। मैं पूरी तरीके से जो मेरा पूरा परिवार है वो सब अच्छे से देखना चाहती हूँ। जो जिम्मेदारी मुझे डाली गई है मम्मा की दया कृपा से, जो 3D का लाइफ मुझे दिया गया है, मैं पूरी तरीके से ईमानदारी से निभाने की कोशिश कर रही हूँ। जो मतलब हम दोनों ने जो सोचा था हमारे बच्चों के लिए कि मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होना चाहिए, मेरा भविष्य कैसा होना चाहिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस पर जितना हो सके मैं जरूर करूँ, ध्यान रखूँ सबका, ठीक है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी फेमिनाइन है ना, वो लेट गो नहीं करना चाहती अपने डीएम को। सबके लिए पेनफुल सिचुएशन होता है, कोई नहीं बांटना चाहता अपने मैस्कुलाइन को, लेकिन ये जर्नी का प्रोसेस है कि आपको लेट गो करना ही पड़ेगा और अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगी कुछ काम नहीं होने वाला, किसी के ऊपर ना तो आपके ऊपर काम होगा, ठीक है। और आपके ऊपर काम नहीं होगा तो आपके मैस्कुलाइन के ऊपर भूल जाइए, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए आपके मैस्कुलाइन आपके लाइफ में, तो इनर वर्क में अपने आप को झोंक दीजिए, ठीक है। एक टारगेट बनाइए कि मुझे मेरा घर का सारा काम, मेरी जिम्मेदारी निभाते हुए भी मेरे ईश्वर को भूलना नहीं है। हर काम में अपने इष्ट को शामिल कर लीजिए और देखिए मैजिकल चेंज। जब मैं चेंज हो सकती हूँ ना, तो दुनिया में कोई भी हो सकता है, ये जान जाए। मुझसे ज्यादा मतलब क्या बोलूं, आप क्या कैसे एक्सप्लेन करूं कि मैं कैसी थी। कोई दिमागे नहीं था मेरे अंदर, सच बात बोल रही, आज भी नहीं है। जो कुछ भी मैं करती हूँ वो मम्मा की दया कृपा है, वो मुझसे बुलवा लेती है। लेकिन इससे भी गई गुजरी थी मैं, लेकिन मेरी मम्मा ने, मेरे लाडले ने मुझे इस जगह पे आके रखा है कि आज मैं आप लोगों तक 2 बातें बता सकती हूँ। तो आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए और आप लोग भी कर सकते हैं, अपने आप को नॉर्मल रख सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? अपनी खुशियां अपने अंदर ढूंढ सकते हैं। बस माइंड में ये मत रखिए कि मेरे खुशियों की चाबी मेरे मैस्कुलाइन है। नहीं, अपनी खुशियों की चाबी आप हैं या आपके ईष्ट हैं। आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं ना, वो हैं। जब आप अपनी खुशियां अपने ईष्ट में ढूंढने लगेंगे ना, तो इसका असर आपके मैस्कुलाइन पर 101% होगा और तब आपके मैस्कुलाइन अपनी खुशियां आप में देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी खुशियां अपने ईष्ट में देखनी होगी, अपने आप में देखनी होगी। बहुत ज़्यादा गाइडेंस हो गया। आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। आप में से कोई व्यूवर्स ऐसे हैं जो अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे रीडिंग का चार्ज जो होता है 369 रुपीज प्लस 1 माला नाम जप का फल धर्म की रक्षा के लिए आपको देना होगा। कोई भी 3 सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा जीमेल आईडी है neetujha8765@gmail.com, ठीक है। तो अपने से जो कोई व्यूअर अगर इंटरेस्टेड है तो मुझे जरूर कांटेक्ट करिए, मुझे खुशी होगी आपकी हेल्प करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।